हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है HTML फॉर्म। HTML के अंदर फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेबसाइट के लिए, क्योंकि कोई भी वेबसाइट देखेंगे उसके अंदर कोई ना कोई फॉर्म जरूर है। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, तो कोई ना कोई फॉर्म जरूर होता है ताकि हम यूज़र से इनपुट लें और वो डेटा हम कहीं डेटाबेस में सेव कर सकें, राइट। या मेल से मेल कर रहे हैं, मेल कर सकें, राइट। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म। तो HTML के अंदर अगर फॉर्म डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्या होता है? फॉर्म टैग यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करके फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म टैग के अंदर फॉर्म के मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इनपुट टेक्स्ट एरिया, बटन, सेलेक्ट, ऑप्शन, फील्ड सेट, लेबल, बहुत सारे होते हैं ऐसे। तो हम इन एलिमेंट्स को बाद में देखेंगे, पहले अभी हम बात करते हैं फॉर्म टैग की। फॉर्म टैग के लिए फॉर्म टैग के अंदर कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो चलिए पहले उन एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। फॉर्म टैग एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट जैसे एक्शन, ऑटो कंप्लीट, मेथड, नेम, नो, वैलिडेट, टारगेट, ये बेसिक एट्रीब्यूट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो चलिए एक छोटा सा फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं और इन एट्रीब्यूट्स का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म .html पेज बना रखा है, इसके अंदर HTML हेड और बॉडी सेक्शन ले रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बनाते हैं फॉर्म टैग, ओपन किया और उसे क्लोज कर दिया। अब सबसे पहले कॉलम ले लेते हैं हम, जैसे हमने दिया नेम, ठीक है। फॉर्म टैग के अंदर जो भी आपको कंट्रोल लगाना तो उसके लिए लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, TEXT, ठीक। और इसका एक नाम दे देते हैं नेम इक्वल टू जो भी इसका नाम देना हो, TXT नेम इसका नाम दे दिया। अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ नाम क्यों देते हैं, ठीक है। और इसे को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया ईमेल, ठीक। और यहाँ पे इसका नाम चेंज किया TXT ईमेल, ठीक है। सेव कर दिया और एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। रन के लिए ऑलरेडी पता है ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे, डायरेक्टली हमारा ओपन हो जाएगा। ये हमारा फॉर्म बन गया, ठीक है। ये अभी एक सेम लाइन में आ रहा है, तो या तो आप इसमें BR लगा दीजिए या फिर इसको आप टेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको 2 BR लगा देता हूँ और ये पेस्ट कर दिए सेम। इसी की कॉपी करके एक और बना लेते हैं हम, ईमेल हटा देते हैं, इनपुट टाइप हम लगा देते हैं सबमिट, ठीक। इसमें नेम देने की भी जरूरत नहीं है, सेव कर लिया, ठीक है। चलिए रन करके देख लेते हैं। ये हमारा फॉर्म बन गया, ठीक है। नेम और ईमेल आईडी अभी हमने 2 ही फील्ड लिए हैं और सबमिट एक बटन ले लिया। अब एक एक करके हम अपने फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले एक्शन। एक्शन का मतलब होता है आप अपने फॉर्म डेटा को कहाँ सबमिट करना चाहते हो, किस लोकेशन पर सबमिट करना चाहते हो, वो अपना उसका URL बताइए, ठीक है। तो एक्शन यहाँ पे आता है ACT एक्शन, और एक्शन के बाद यहाँ पर अपना URL बताइए कि आप अपने फॉर्म के डेटा को, नेम और ईमेल आईडी का जो डेटा होगा उसको किस लोकेशन पर सबमिट करना चाहते हो। नॉर्मली हम क्लाइंट साइट का डेटा सर्वर साइट सेंड करते हैं, सर्वर साइट को देते हैं। तो या तो सर्वर साइट का कोई फॉर्म हो, जैसे PHP का फॉर्म हो, या .NET का कोई कंट्रोलर हो, या कोई वेब API हो। अब इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे ये क्या होते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक HTML पेज बना रखा है, thanks.html, ठीक है। और ये डेटा हम रिडायरेक्ट करने के लिए सिर्फ, ठीक है, ये डेटा इस पर ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि क्लाइंट साइड का डेटा हमेशा सर्वर साइड पे जाता है। मैं आपको वो पेज भी दिखा देता हूँ, उसके अंदर क्या कोडिंग लिखी है, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखिए कुछ नहीं है, HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी के अंदर हमने एक HTML हेडिंग दे दी, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डेटा, ठीक है। तो अब ये डेटा हम जो फीड करेंगे और हम नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सबमिट नहीं होगा अभी हमारा डेटा, सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्लाइंट साइड यूज कर रहे हैं। ये सबमिट साइड पे डेटा सबमिट होता है। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा फीड कर दिया जैसे, और सबमिट कीजिए, क्लियर। तो ये हमारा डेटा नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। हम नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो, अभी सबमिट नहीं हुआ डेटा। सबमिट के लिए मैंने बताया ना सर्वर साइड का यूज करते हैं। तो ये ऊपर देखिए हमारे URL में जो हमने कंट्रोल का नाम दिया था TXT नेम, उसकी वैल्यू आ गई, TXT ईमेल और उसकी वैल्यू आ गई। जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो इनको ब्राउजर अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है।
तो पहला एट्रीब्यूट हमारा हो गया एक्शन, मतलब बेसिकली आप अपने डेटा को कहाँ सबमिट करना चाहते हो। दूसरा होता है ऑटो कंप्लीट, जैसे अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो ब्लैंक हो गया। अब जब इसमें कर्सर रखते हैं तो पहले से जो फील्ड फिल की होती है ऑलरेडी वो डेटा दिखता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म टैग का एक फीचर होता है ऑटो कंप्लीट वो ऑन होता है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये डेटा ना दिखे फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास होता है यहीं पर ऑटो कंप्लीट, इसको आप ऑफ कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। सेव कीजिए, चला के देखिए। अब देखिए कर्सर रख रहा हूँ, वो डेटा जो हिस्ट्री मेंटेन की थी, जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो नहीं दिख रहा। ठीक है, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो हम ये बाय डिफॉल्ट इसको ऑन ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब बैंक से रिलेटेड कोई सिक्योरिटी डेटा हम किसी से एंटर कर रहे हैं, जैसे अकाउंट नंबर, पासवर्ड, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मेथड। जब भी आप अपना कोई डेटा फॉर्म का डेटा सबमिट कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, तो आप मल्टीपल मेथड होते हैं इसमें, गेट और पोस्ट, उन दोनों के थ्रू अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। ठीक है, गेट का क्या होती है, गेट की एक लिमिट होती है, 2048 कैरेक्टर को ही वन टाइम में ये ट्रांसफर कर सकता है। और गेट के थ्रू जो भी डेटा हम ट्रांसफर करते हैं वो यूआरएल में दिखता है, यानी कि गेट क्या है, सिक्योर नहीं है। पोस्ट में क्या होती है, कोई लिमिट नहीं होती है, आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि सारा का सारा बॉडी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करता है। इसीलिए पोस्ट रिक्वेस्ट को सिक्योर माना गया है, क्योंकि इसमें डेटा एक्सपोज नहीं होता। क्लियर। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है वो गेट होता है, जैसे अभी हमने किया था, जो भी डेटा हम फीड कर रहे हैं, यहाँ फीड किया मैंने और सबमिट कर दिया, तो ये देखिए आपका डेटा यूआरएल में दिख रहा है, जो कि सिक्योर नहीं है। और बाय डिफॉल्ट मेथड क्या होता है, क्योंकि गेट है इसीलिए यूआरएल में डेटा दिख रहा है। ठीक, अब हम यूज करते हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड के लिए हमेशा आपको सर्वर साइड का पेज चाहिए होता है। थैंक्स वाला पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, लेकिन हो सकता है कुछ इश्यू भी आए, करके देख लेते हैं। मेथड इक्वल टू पोस्ट, सेव कर दिया और रिफ्रेश तो ऑलरेडी हो गया होगा, सबमिट। ये देखिए हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, लेकिन हमारा डेटा यूआरएल में नहीं आया क्योंकि हमने पोस्ट मेथड यूज किया, बट हमारे ये एरर आ गई। रीजन, क्योंकि हमने बताया ना कि पोस्ट जब भी आप यूज करोगे तो सर्वर साइड पे डेटा को वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए उसका फॉर्मेट में आएगा, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास तो क्लाइंट साइड का पेज है, तो वो एरर देगा। राइट, इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है गेट और पोस्ट के लिए हम सर्वर साइड का यूआरएल सेंड करते हैं, जो भी आप यूआरएल उसमें सेंड करना चाहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा नेम। हर एक फॉर्म का कुछ ना कुछ एक नेम होता है, यहाँ पर हम नेम देते हैं, नेम इक्वल टू, जैसे इसका नाम दे दिया FRM लॉगिन, कोई भी कुछ भी नाम, नेम यूजर डिफाइंड होता है, कुछ भी नाम दे दीजिए। नेम का बेसिकली यूज होता है कि जब आप इसमें आगे जावास्क्रिप्ट JQ यूज करोगे, तो आप अगर इस फॉर्म को एक्सेस करना चाहते हो तो डायरेक्टली इसके नाम से इसको एक्सेस कर लो, तो इसके अंदर जितने भी कंट्रोल्स होंगे, जितने भी डेटा होंगे, सारा का सारा आप एक्सेस कर सकते हो। इवन आप सारा का सारा कंट्रोलर के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि फॉर्म का नाम क्या है, ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर, नो वैलिडेट। हमारे पास इनपुट टाइप में कुछ वैलिडेशन के एट्रीब्यूट भी होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया रिक्वायर्ड। ठीक, रिक्वायर्ड का मतलब अब ये फील्ड मैंडेटरी हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो बोलेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, इसको फिल कीजिए, तभी वो आगे नेक्स्ट पेज पे जाने देगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ, और फिल करने से पहले यहाँ पर मेथड को मैं गेट कर देता हूँ। ठीक है, फिल कर दिया, इसको भी फिल कर दिया और सबमिट किया। ठीक है, ये डेटा आपका दिख रहा है। ठीक, ये आपका क्यों, क्योंकि अभी नो वैलिडेट आपने नहीं लगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉर्म वैलिडेट होता है, लेकिन अब मैं अगर इसमें एट्रीब्यूट यूज कर लूँ नो वैलिडेट, ठीक, तो अभी क्या करेगा, फॉर्म की जो भी वैलिडेशन है वो बाय डिफॉल्ट फॉर्म के वैलिडेशन को ऑफ कर देगा। यानी कि अब मैं डायरेक्टली अगर इस पर क्लिक कर दूं तो ब्लैंक चला गया, जबकि मैंने उसमें वैलिडेशन लगाया था कि नेम मैंडेटरी है। राइट, तो जब भी आपको फॉर्म का वैलिडेशन ऑफ करना है तो आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हो, नो वैलिडेट। आता है नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर, टारगेट। आप अपनी जो भी आप फॉर्म के डेटा को सबमिट कर रहे हो उसको आप बेसिकली कहाँ शो करना चाहते हो, किस टारगेट में शो करना चाहते हो, किस
तो उस टारगेट का यूआर डेटा होता है, वैल्यू होती है सेल्फ ब्लैंक पेरेंट टॉप। बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है, यानी कि सेम पेज पर ही दिखाएगा। ब्लैंक का मतलब न्यू टैब में, पेरेंट और टॉप यूज होते हैं फ्रेम के लिए। ये हमने पहले भी यूज किया हुआ है जब हमने हाइपरलिंक यूज किया था, राइट। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे दे दिया टारगेट इक्वल टू, हमने डाल दिया ब्लैंक, सेव किया, यहाँ पे डेटा वेटा फीड कर दिया हमने, ठीक है, सबमिट किया। अब देखिए सबमिट किया जब मैंने, तो मेरा पेज ओपन है और मेरा एक नया पेज ओपन हो गया, ठीक, न्यू टैब ओपन हो गया, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट में क्या कर दिया, अंडरस्कोर ब्लैंक। बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ होता है। क्लियर? तो ये हमने कंप्लीट किए अपने HTML के फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स, राइट। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।